कटगी रे बारे कटगी रे। अरे बारे कटगी रे। मैं ही हूं जिससे फलक तक खोप खाता है। मैं ही हूं जिससे कुर्राए अर्ज भी थर्राता है। हुक्म से मेरे ये सूरज जगत में जगमगाता है। मेरी ही आज्ञा से ये चांद भी गर्दिश लगाता है। हस्ती हो परमात्मा की, छीन ले वो मुझसे राज। कुछ भी ताकत है जो उसमें, देख ले वो जलवा आज। लंका का राजा हूं, हर तरह मुख्तार हूं। अरे ना मैं उसको जानता, ना मैं ताबेदार हूं। प्राइवेट जाओ, नाच और गाने की व्यवस्था करो। मशहूर खाना बहुत अच्छे। नहीं है हौसला देवेंद्र को अभिमान करने का, फलक है मुक्त सी सारी मेरे फरमान करने का। जो चाहूं मांगने से पेशतर वो सामने आए। गर उंगली हिला दूं, सर जमाने भर का झुक जाए। काल काल वो काल अब वो काल नहीं, मेरे पैरों से रौंदा हुआ एक अंबार है। अरे पड़े तेरे आराम और जान पर खाक। भैया तेरी बहन की कट गई नाक। हैं? बहन सुरपनखा, तेरी ये क्या दशा हो रही है? तेरे नाक कान किसने काटे हैं? बदगुमानी किसने की? किसका जमाना फिर गया? कौन से बदबख्त पर खेमा गजा का गिर गया? जाहिर निसाम मुलजिम को दे, उसको सजाए मौत दूं। रखकर फांसी के तख्त पर मुल्क आजम भेज दूं। बहन सुरपनखा, तेरी ये क्या दशा हो रही है? हे भैया, दंडवत वन में दो राम लखन दंडवत वन में आए हैं। संग में सीता नारी सुकुमारी लाए हैं। वाके और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो। वो पंचवटी पर रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की हो। नागा उदय में निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। उस समय उस निगोड़े लक्ष्मण ने मुझसे छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया, तब सुनते ही दी उसने गाली। मेरा कान कतर डाले और कतर डाली नाक। मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में ऊंचा नाम न हो तो नकटा नाम धरा लो। मैं अपने क्रोध की अग्नि में अग्नि को जला डालूं, पवन को रोक लूं, जलता हुआ सूरज बुझा डालूं। मैं अपनी गर्म सांसों से समुद्र को सुखा डालूं। जो क्रोध में तो काल की गर्दन दबा डालूं। हम सिरा तो गमनाक न हो, उनकी भी नाक न रखूं मैं। बेजान नथनों की राह कर मिसवों का नाश उन्हें दूं मैं। अभी नाक की सिद्ध में जा, नाके पर उन्हें पकड़वाऊं। तेरे सामने यही पर ला, पृथ्वी पर नाक रगड़वाऊं। बल करे जो उनकी नाक छेद, नाक में नकेल डलवा दूंगा।
मौत का नाका दिखलाकर नाको चले जमा दूंगा। नारी की नाक काटने से होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर शस्त्र उठाने से होती है दाग नहीं ऊंची। लेकिन बहना राक्षस रहते थे वहां, मेरे 14,000 दूषण सिपह सालार था। घर सबका सरदार, घर सबका सरदार, मां बलवान हमारे, फिर कैसे कट गए नाक कान तुम्हारे। ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? उनका तो वही अखाड़ा था, उस कुलभूषण से नहीं कहा। जब मुझ पर हुआ यह अत्याचार, खरदूषण के पास मैंने की पुकार, वैसे ना लेकर गया वहां और बड़ा गौर घमसान युद्ध हुआ। पल भर में बड़े तपस्वी ने उन सब का काम तमाम किया। पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें पड़ती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी, उन सब की गर्दन कटती गई। वो काटे नाक कान तेरे तो जिंदा रहे जमाने में, तो टूटे बीसों भुजा मेरी, लानत है शस्त्र उठाने में। तुम बेटो थोड़ा धीर धरो, मैं दंडक वन में जाता हूं। नाक काटने का बदला दुश्मन से अभी चुकाता हूं। प्राइवेट जाओ, सुसैन बेस के पास इसे लेकर जाओ और इसका उपचार करवाओ। बदला में लूंगा बहन तेरे नाक और कान का। ग्राहक बन जाऊंगा राम और लक्ष्मण की जान का। रावण कपूत होगा पुलिस खानदान का, जो ना सबूत देगा ब्राह्मण कुल की आन का। फेंकी है बारूद में तूने दिया सलाई, नाक अपनी नहीं नाक मेरी कटवाई। लंका और भारत की अब छिड़ गई लड़ाई, भारत गारत होगा या लंका की तबाही। खरदूषण मेरे समान बलवान थे, उन्हें बिना भगवान के कोई नहीं मार सकता। जब एक अकेली ताकत ने उन सब योद्धाओं को मार लिया, निश्चय मैंने ये जाना है उस नारायण ने अवतार लिया। अच्छा हुआ वह अवतारी है, तो पैर का नाता जोड़ूंगा। पिछले जन्मों के बंधन भी उनके हाथों से तोड़ूंगा। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। क्या करना चाहिए? ठीक है, अच्छा है, कोई कपट का भेष बनाऊं और उनकी स्त्री जानकी को हरलाऊं। लेकिन ये कार्य अकेले दुश्वार है, इसलिए मुझे किसी की मदद की दरकार है। कौन है जो इस समय मेरी मदद कर सकता है? हाँ याद आया, मारीच जो भेष बनाने में और घात लगाने में निपुण है। उसकी माथी ताड़का उसको था मारा राम ने, मारीच का भाई सुबाहु भी संगारा राम ने। तो राम का शत्रु हमारे काम क्यों ना आएगा? आएगा तो काम फिर लंकेश का बन जाएगा। इसलिए अभी जाकर उसे अपने दिल की रीति बताता हूं। छल से, कपट से, धोखे से उस गुल को उड़ाता हूं। अगर जे मैं स्वयंवर में पसेमा होके आया था, तो फिर एक बार अपना फिर से मुकद्दर आज माता हूं। हजारों सर्कसों की खाक में इज्जत
मिलाई है। मैं वो रावण हूं जिससे कांपती सारी खुदाई है। मुझे मायावी मारीच के पास चलना चाहिए।